Right to equality, the first fundamental right, Article 14 से 18. Now let's talk about Article 14, मतलब equality before law, जो कि एक कोर कॉन्सेप्ट है इस राइट का, और ये वाइडर है इन स्कोप में, मतलब एबिलिटी इसकी सबके लिए है और एप्लीकेबिलिटी जनरल क्लॉज ऑफ इक्वलिटी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रिनिटी का हिस्सा भी है जो आर्टिकल 14, 19 एंड 21 से बनती है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा भी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में डिक्लेयर किया था। देखो, इक्वालिटी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक इंग्लिश ओरिजिन कंसेप्ट है और एक नेगेटिव कंसेप्ट है, बिकॉज इट्स टॉक अबाउट दैट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन द आई ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसकी रैंक और प्रेसिडेंस कुछ भी हो, और यहाँ की कोर्ट और अदालतों की नजरों में सभी लोग बराबर हैं, चाहे उनकी रैंक और प्रेसिडेंस कुछ भी हो। इसी से निकलता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब लेक्स सुप्रीमस, मतलब कानून ही सबसे ऊपर है। इसको, और इसमें मतलब किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी कि चाहे वो इंसान है या सरकार हो। इसको एक ब्रिटिश जूरिस्ट हुए थे 19 सेंचुरी के, एबी डाइसी, वो डिफाइन करते हैं रूल ऑफ लॉ को। वो कहते हैं इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को पनिश नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने कानून ना तोड़ा हो, और कानून तोड़ा या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगा। दूसरा कि कोई भी व्यक्ति की रैंक और प्रेसिडेंस में कुछ भी हो लेकिन लॉ की नजरों में बराबर है, और यहाँ तक कि कोर्ट और अदालतों की नजरों में बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉज, जो कि इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी बाउंड करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, कि वो रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्ट करें। यहाँ तक कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी डिक्लेयर कर चुका है। और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है रूल ऑफ लॉ की? देखो, डेमोक्रेसी से पहले मोनार्की हुआ करती थी। मोनार्की में चलता था रेक्स लेक्स, मतलब राजा ही कानून है, लेकिन डेमोक्रेसी में चलता है लेक्स रेक्स, मतलब कानून ही राजा है। लेकिन इसमें तीन अपवाद भी हैं रूल ऑफ लॉ में इंडिया में। पहला है जिसमें आर्टिकल 361, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर के जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं उनके नाम पे, उनके लिए वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। दूसरा है आर्टिकल 105 और 194। इसका मतलब इसमें कहता है कि जो भी एमपी और एमएलए जो भी सदन में बोलते हैं, कुछ भी बोले वो, उसके लिए भी किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं होगी उनकी। तीसरा है इंटरनेशनल लॉज के अंदर में, मतलब कोई भी विजिटिंग हेड या दूसरी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, उन पे हमारे यहाँ के कोर्ट और अदालतें अप्लाई नहीं होती हैं। देखो, ये मान के चला जाता है कि रूल ऑफ लॉ में जो लॉ है वो ड्रॉइट जस्टम है, मतलब जस्ट है, फेयर और रीजनेबल है। अगर वो ये ड्रॉइट जस्टम नहीं है तो फिर वो बन जाता है ड्रॉइट इनजस्टम, मतलब इनजस्ट लॉ। फिर उसको बोलते हैं रूल वाई लॉ, जो कि नॉर्मली होता है कि वन सेक्शन को फेवर करता है और दूसरे सेक्शन को सुप्रेस करता है। जिसका एग्जाम्पल था कि जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था वो रूल वाई लॉ था, ये चाहे वो अपार्थ